योर मनी में आज हम फोकस करने वाले हैं लोन से जुड़ी आपकी समस्याओं पर। पर्सनल लोन हो या फिर होम लोन, कई बार हम लोग इस कागजी कार्यवाही या फिर नियम कानून के फेर में परेशान हो जाते हैं और फिर कई बार फंस भी जाते हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, आज हम सुलझाएंगे आपकी लोन से जुड़ी हर परेशानी योर मनी में। हमारे साथ हैं खास मेहमान आपकापैसा.com के हर्ष रूंगटा। हर्ष जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। एक पहला सवाल जो जनरली आजकल सभी लोग सोचते हैं कि अगर इस लोन में ज्यादा ईएमआई पे करना पड़ रहा है तो स्विच कर लें, लेकिन इतने सारे ऑफर्स हैं, अभी फेस्टिव ऑफर्स भी हैं और बहुत सारे बैंक ने अभी ये जो रेट है वो चेंज किया है, तो कैसे डिसाइड करे कोई कि स्विच करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो स्विच के लिए आई थिंक दो चीजें हैं। कॉस्ट वाइज अगर हम देखें तो पहला कॉस्ट ये होता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग लेंडर है उसको आपको प्रीपेमेंट चार्ज देना पड़ता है। दूसरा है कि जब आप नए लेंडर के पास जाएंगे तो वो शायद एक प्रोसेसिंग फी चार्ज करे। ब्रॉडली ये दो चार्जेस हैं। अगर मोटा हिसाब देखें, वैसे तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चाहे तो आप अपना पैसा पे कैलकुलेटर आप चेक कर सकते हैं, शुड आई स्विच माई लोन। बट अगर मोटा हिसाब चाहिए होम लोन के लिए, क्योंकि उसी में स्विचिंग से बहुत फर्क पड़ता है, अगर 0.5% तक का ब्याज कम अगर आपके लिए हो रहा है और आपकी बाकी की अवधि कम से कम 7-8 साल है तो आपको उसमें फायदा होगा स्विच करने में। नॉर्मली एक ये रूल ऑफ द थंब इसे हम कह सकते हैं। दूसरा, स्विच करना या ना करना वो एक कस्टमर पे भी निर्भर है। एक कस्टमर वो है जो चाहता है कि उसको बेस्ट डील मिले, उसके लिए वो थोड़ी मेहनत करना चाहता है। एक कस्टमर ये है कि मार्केट में अब लोन की रेट्स कम हो गई हैं, कम से कम मुझे उसके आसपास मिल जाए। इस श्रेणी में शायद करीबन 90% कंज्यूमर शायद सेकंड श्रेणी में आते हैं। तो उनके लिए एक बहुत आसान तरीका, अपने एग्जिस्टिंग लेंडर को फोन करिए या उसे कहिए मुझे लोन रीपेमेंट करना है और कितना होता है मेरा बताइए, कितना पेमेंट करने से सारा का सारा रीपेमेंट हो जाएगा। तब वो नेचुरली आपसे पूछेगा आप ये क्यों चाहते हैं। तब आप कहिए कि आप हमको नई रेट जो है नहीं दे रहे हैं, इस वजह से हम स्विच करना चाहते हैं। उस समय पे अगर आपका पेमेंट में अगर आपने समय पे पेमेंट किया है तो ये हो सकता है कि 0.5% या 1% आपसे फी चार्ज करके वो जो अपने नए ग्राहकों को रेट दे रहा है वो आपको दे दे। तो इसमें आपको मेहनत भी कम पड़ेगी और आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं और उससे भी बेटर चाहते हैं तो फिर आप शॉप करिए, उससे भी बेटर शायद आपको मिल जाएगा। जी, चलिए देखते हैं कि हमारे दर्शकों के पास क्या सवाल है लोन से जुड़े हुए। हमारे पहले कॉलर नागपुर से नीलेश अगरकर हमारे साथ है। नीलेश जी, क्या है आपकी परेशानी? मैडम ऐसा है कि मैंने 2006 में एचडीएफसी की तरफ से होम लोन लिया था 5,70,000। मेरी एज 34 ईयर्स करेंटली। ठीक है, तो अभी एक प्रपोजल आया था एचडीएफसी की तरफ से कि आप 4,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। इट वॉज समवेयर अराउंड आई सपोज 0.5% टू द प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, वो एक प्रोसेसिंग फी थी, वो मैंने पे कर दी थी। तो तब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इट वॉज अराउंड 11.5%। ओके, तो लेटर इट गॉट रिड्यूस्ड टू 9.25%। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो भी फ्लोटिंग रेट रहेगा अभी ये वैलिड रहेगा 1 साल तक। उसके बाद जो भी मार्केट रेट रहेगा उस तरीके से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एचडीएफसी का बढ़ जाएगा। ये मैंने करने के बाद आई गॉट टू नो कि एचडीएफसी की तरफ एसबीआई की तरफ से होम लोन एक मेला उन्होंने शुरू किया है जिसमें दे आर ऑफरिंग 8 फॉर फर्स्ट ईयर फ्लैट 8%, उसके बाद 8.5%, थर्ड ईयर 8.5%, फोर्थ वुड बी वट एवर इज द मार्केट रेट। ओके, आई थॉट के ये तो प्राइवेट इंडस्ट्री है एचडीएफसी। मुझे ये होम लोन ट्रांसफर करा था एसबीआई की तरफ। ओके, आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन एचडीएफसी क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेटेड बैंक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये उचित है मैंने करना या नहीं करना। अच्छा, ये जो ऑफर दे रहे हैं एसबीआई वो फेस्टिव ऑफर दे रही है आपको, राइट? ये फेस्टिव ऑफर दे रही है। तो हर्ष जी, नीलेश चाहते हैं स्विच करना और फेस्टिव ऑफर है, लेकिन वही इनको एक डर है कि कोई हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं होंगे। वो कैसे, अब उनके सजेशन क्या? मेरे ख्याल से सवाल यही है कि नीलेश जी कौन से टाइप के कंज्यूमर हैं। अगर वो पहले टाइप के हैं जो चाहते हैं कि मैं थोड़ी सी मेहनत करने तैयार हूँ लेकिन मुझे सबसे बेस्ट ऑफर चाहिए, तो क्लियरली सेविंग्स है। करीबन इसका इफेक्टिव कॉस्ट अगर हम देखें एसबीआई का, अज्यूमिंग फ्लोटिंग रेट सेम रहता है तो 0.9% के आसपास उनका रेट पड़ेगा। और पहले 3 साल में फिक्स्ड रहेगा चूंकि, और 3 सालों में रेट बढ़ने की आशंका है, तो क्लियरली बेनिफिट है। लेकिन उनका लोन का अमाउंट 5.25 लाख रुपए है। राइट। तो एब्सोल्यूट बेनिफिट जो है
वो बहुत ज्यादा शायद ना हो उसके लिए, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो बेनिफिट है। अब ये उनको डिसाइड करना है कि मैं मेहनत करूं तो मुझे ये स्विच ओवर करना ठीक, मतलब बेनिफिट है। इज इट वर्थ वाइल और नॉट, अपनी मेहनत की उनकी कितनी कीमत है ये तो वही डिसाइड कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये मतलब अल्टीमेटली नीलेश जी को डिसाइड करना है कि वो शिफ्ट करना चाहते हैं कि नहीं है। चलिए बढ़ते दूसरे कॉलर की तरफ। दिल्ली से राकेश अग्रवाल ने हमें एसएमएस भेजा है। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके बैंक ने उनको 27 लाख का लोन सैंक्शन किया, लेकिन उनको जो पैसे मिले हैं पूरे वो 24 लाख रुपए मिला है, और अब बैंक उनसे 27 लाख रुपए के हिसाब से ईएमआई चार्ज कर रहा है। तो क्या ये सही है? इसको कह सकते हैं सही नहीं भी है और सही भी है, बिकॉज जो ईएमआई वो चार्ज कर रहे हैं उसमें वेरी क्लियरली अगर वो देखेंगे कि उसमें कितना प्रतिशत हिस्सा इंटरेस्ट को जाता है और कितना प्रतिशत प्रिंसिपल को जाता है, तो 27 लाख के हिसाब से जो हो रहा था उससे कहीं ज्यादा प्रिंसिपल पे जाएगा, क्योंकि लोन इन्होंने 24 ही लाख का लिया है। तो ब्याज जो इनको लग रहा है वो 24 ही लाख पे लग रहा है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। इन्होंने बताया कि 27 लाख का लोन लिया, लेकिन इनको जो मिला है वो बैंक ने इनको जो डिसबर्स किया वो 24.5 लाख किया था, और अब ईएमआई 27 के हिसाब से। तो दूसरी तरीके से इसको कहें तो अगर ओरिजिनल टेन्योर इनका 240 महीने है, चूंकि ये ईएमआई ज्यादा चुका रहे हैं, जो इनको चुकानी कम थी 24 के हिसाब से, इनका लोन जल्दी चुक जाएगा। तो अब ये बेनिफिशियल है कि नहीं है ये उनको डिसाइड करना है। अगर उनको कैश फ्लो में प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि उस ईएमआई घटे, तो ऑब्वियसली उनको बैंक से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि इसको कम करिए, और अगर नहीं करती है तो ये शिफ्ट भी कर सकते हैं अपना लोन, और अगर रेट भी कम हो रही है शिफ्ट में तो उनको डबल बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट नहीं कह सकते, कैश फ्लो में आसानी होगी, कम से कम 27 से 24 के बीच में तो रेट कम होगा, वो बेनिफिट होगा। लेकिन आपका कहना ये है कि इनको अगर ये बने रहेंगे इसी लोन के साथ ही और इतना ही ईएमआई पे करते रहेंगे 27 लाख पे, तो इनके लिए फायदा, मतलब घाटा कुछ फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, जल्दी लोन चुक जाएगा, उनका जो कम हो जाएगा, जल्दी कम हो जाएगी। बिल्कुल ओके। तो राकेश जी, आप चाहे तो बने रह सकते हैं इस लोन के साथ, आपके लिए फायदा है अगर आप इतना ही ईएमआई पे कर रहे हैं, और तो आपका जो ड्यूरेशन है ईएमआई पे करने का वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कैश की कमी या फंड की कमी है तो फिर आप चाहे तो किसी और लोन के लिए स्विच भी कर सकते हैं।